अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगी। आज मैं बात करने वाली हूँ ऐसे बिहेवियर के बारे में जो कि कंट्रोलिंग बिहेवियर होता है। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, घर में, बाहर, स्कूल में या फिर वर्क प्लेस पर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होते हैं। अगर आप कहेंगे कि मुझे पानी पीना है तो वो कहेंगे कि तुम पानी क्यों पीते हो, पानी तो पीने की चीज़ नहीं है, आप जूस पिया करो, इतने तो पैसे हैं तुम्हारे पास। इसी तरह से घर में आपके पेरेंट्स, आपके बहन भाई, आपके रिश्तेदार आपको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। वो ये कहते हैं कि जो हम कह रहे हैं वही ठीक है और तुम्हें इसी बात को फॉलो करना चाहिए। ऐसी सूरत में हम घबरा जाते हैं और हम रिस्पॉन्स करने की बजाय रिएक्ट करते हैं। कभी उनको जो है बहुत स्ट्रिक्ट मोड में रोकते हैं, कभी खुशी से रोकते हैं, लेकिन ऐसे लोग जो हैं वो रुकने वाले नहीं होते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो आपको सिर्फ यही अपने इर्द गिर्द के माहौल को अपने लिए वो साजगार रखते हैं और आपके लिए स्ट्रिक्ट बना देते हैं। जैसा कि बहुत सारी कोलीग्स ऐसी होती हैं जो कि आपको इस तरह से ट्रीट करती हैं जैसे आप कोई नन्हे बच्चे हो। आपने ये क्यों पहना, ये भी कोई पहनने की चीज़ है, हम तो आपसे भी सस्ते कपड़े पहनते हैं लेकिन बहुत अच्छे पहन लेते हैं। भाई आपने ये पैट रखा तो क्यों रखा, इसकी तो ज़रूरत ही नहीं थी। उस सूरत में हम क्या करते हैं, हम इरिटेट होते हैं, या तो उस बंदे से कता ताल्लुकी का सोचते हैं लेकिन हम कता ताल्लुकी कर नहीं पाते। क्यों? क्योंकि आप वर्क प्लेस पे आप कितने दिन किसी से बात ना करोगे, हर वक्त की लड़ाई करोगे तो आपका इमेज ख़राब हो जाएगा। इसलिए हम चढ़ते घुटते रहते हैं। उसका इफ़ेक्ट जो है हमारी सेहत पे भी आता है, हमारी इमोशनल हेल्थ पे भी आता है और फिज़िकल हेल्थ पे भी आता है। इसके अलावा हमारा वो वक्त वहाँ पे अच्छा नहीं गुजर रहा होता, स्ट्रेस पे आ जाते हैं, एंग्जाइटी का शिकार हो जाते हैं। तो ऐसे बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ऐसे बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए आपको सख्त इक़दामात करने होंगे, अपने ऊपर काम करना होगा। आपको ये है कि आप ऐसी स्ट्रेटजीज़ बनाइए जिससे आपकी बाउंड्रीज स्ट्रिक्ट हो जाएं। उन लोगों को इग्नोर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो उनसे कता ताल्लुक़ कर लीजिए, छोड़ दीजिए ऐसे लोगों को जो आपको जो है वो इस तरह से ट्रीट करते हैं। आपके कुछ रिलेटिव्स होंगे जो इस तरह करते हैं, कंट्रोलिंग बिहेवियर रखते हैं, शुरू से रखते हैं, बचपन से रखते हैं। ऐसे लोगों को आप छोड़ दीजिए, कुछ अरसे के लिए उनको उनके हाल पे छोड़ दीजिए और उनको रियलाइज़ करवाइए कि हम अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं। आप जो है हमारे मामलात में दखल अंदाजी करना बंद कर दें। वो बंद तो नहीं करेंगे लेकिन आप जो है उसको इस हद तक लेकर जाएं कि आप खुद पे कंट्रोल पा जाएं। इस सूरत में ये है कि आपने ये देखना होता है कि कौन सी चीज़ें मेरे इख्तियार में हैं और कौन सी चीज़ें जो हैं मेरे इख्तियार में नहीं हैं। जैसे आप दूसरों के बिहेवियर को तो कंट्रोल नहीं कर सकते, आप लोगों की नेचर तो बदल नहीं सकते, आप लोगों के जो है मफादात को तो बदल नहीं सकते, लेकिन आप खुद को बदल सकते हैं। तो फिर हम खुद को ही बदलने की कोशिश करेंगे। नंबर 1, अपनी जो है 2 खाने बना लीजिए, दोनों खानों में आप जो है अपनी वरीज लिखिए कि मैं इस बंदे से किस हद तक परेशान हूँ, ये मेरे किस हद तक मामलात में दखल अंदाजी कर रही है। उसको लिखने के बाद आप जो है दूसरे खाने में उसके रिस्पॉन्सेज लिखिए कि आपको क्या करना चाहिए। कि पहले नंबर पे तो आप जो है अपनी बाउंड्रीज फिक्स करेंगी, फिर उन पे सख्ती से अमल दरामद होंगी, अपने रिएक्शंस को कंट्रोल करेंगी, अपने रिस्पॉन्स देंगी और उसकी बात को कोई अहमियत नहीं देंगी। जब वो फोर्स करने की कोशिश करे तो आपने डरना नहीं है, घबराना नहीं है, बल्कि उस सूरत में आपने क्या करना है, आपने खामोशी इख्तियार करनी है और उस जगह से हट जाना है। करना वही है जो आपके लिए सही है, लेकिन उस बंदे की बात का असर नहीं लेना। अगर आपके ऊपर असर हो रहा है, आप इफेक्ट ले रही हैं, देन आप उस जगह से उठ जाएं और जाकर अपनी कॉपी पेंसिल पकड़ें और उसके ऊपर लिखें कि इसने मुझे इफ़ेक्ट करने की कोशिश किया लेकिन मैंने इसका इफ़ेक्ट नहीं लिया। लिख के आप उस पेपर को फाड़ कर फेंक दें तो आपके लिए ये चीज़ रीज़नेबल हो जाएगी और ये चीज़ें आपके ऊपर इफ़ेक्ट नहीं करेंगी।
अब ये काम आपको कंसिस्टेंसी से करना पड़ेगा, आपको तसलसल रखना पड़ेगा, लगातार ऑब्जर्वेशन रखनी पड़ेगी कि किस वक्त कौन सा बंदा किस तरह से आपके ऊपर हमलावर होता है। आपने ये देखना है कि मेरी कोलीग है या मेरी जो है वो घर में कोई और पर्सन है, वो हर मामले में टांग अड़ाता है, हर मामले में बोलता है, हर मामले में बोलती है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए उसको इग्नोर करना है, उसकी बात को फॉलो नहीं करना है। आखिर वो तक कर बैठ जाएगी कि ये इंसान तो मेरी बात सुन ही नहीं रहा। फिर वो अगर आपके रिलेटिव्स हैं या आपके पेरेंट्स हैं तो वो ये कहेंगे ये बदतमीज़ है, ये बात नहीं मानती मेरी। लेकिन आपने अपनी बात पे डटे रहना, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी यही कहा है कि अगर आपको कोई गलत बात पे उकसाए अगर आप, तो उसको आपने जो है इग्नोर करना है। इसी तरह से आपने अपनी वर्क प्लेस पे भी करना है, किसी को भी अपने एक दायरे को तोड़ने की इजाज़त नहीं देनी, अपनी बाउंड्रीज़ को सख्त करना है, अपने एक सर्कल बना के रखना है, उस सर्कल के अंदर रहना है और ख़ुद भी कोशिश करनी है कि दूसरों के मैटर्स में आप ना भूलें। क्योंकि हमारा ये रवैया होता है कि हम अक्सर ही, पेरेंट्स तो बच्चों के ऊपर हावी होते ही हैं, लेकिन ये कि बहन भाई भी एक दूसरे को जो है वो काफ़ी फोर्स पोजीशन में लेकर जाते हैं कि अगर मुझे ये चीज़ पसंद है तो तुम भी यही करो। इवन के शादी ब्याह के मामला तक में भी जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस पाई जाती है। तो इस मामले में हमें ख़ुद को अवेयर करना पड़ेगा, हमें खुद पे काम करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे हाथ में सिर्फ अपने आप को संवारना है और वो हमें करने की ज़रूरत है। जब ऐसे लोगों से बात करें तो असर्टिवनेस से बात करें, कोशिश करें कि कम से कम बात हो हाँ में जवाब दे दें, लेकिन अपने मुद्दे से मत हटें। ये चीज़ आपने फोकस में रखनी है, हर वक्त फोकस रखेंगी आप, देन जो है वो कामयाब हो पाएंगी। बहुत सारी बहनें जो हैं वो इस तरह की हैं, मैं आपको बताऊं कि अपने भाइयों के मामलात में बहुत ज़्यादा दखल अंदाजी करती हैं कि हर सिचुएशन में जो है वो भाई जो है उनकी ही माने, भाभी के मामलात में बोलती हैं, इवन की शादीशुदा बहनें भी आके बोलती हैं। तो वो गलत है, जो चीज़ गलत है उसको गलत समझें, एक्सेप्ट करें पहले उस चीज़ को कि वो सही नहीं है। हर किसी को एक स्पेस की ज़रूरत होती है। हाँ, अगर आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लग रही कि आपका भाई जो है ये काम करे, तो आप उस वक्त ना बोलें, बाद में उसको समझाएं कि भाई ये बात ऐसे नहीं तो ऐसे कर लो। अगर तो वो उस चीज़ को फॉलो करे तो ठीक है, अगर नहीं फॉलो करे तो उसको लेट गो करें, उसको बच्चे को भी छोड़ दें और जो है अपने आप को भी रिलैक्स रखें। क्योंकि हम पे फ़र्ज़ नहीं है कि हम दूसरों के मामलात में दखल अंदाजी करें, हम पे फ़र्ज़ ये है कि हम खुद मुत्तकी बने, हम खुद मोमन बने और हम जो है अपने आप को संवारें। बजाय इसके हम ये नहीं कह सकते कि तुम नमाज नहीं पढ़ रहे हो, हमें खुद को देखना है। पहले हम खुद नमाजी बनेंगे, देन हम किसी को प्यार से तबलीग कर सकते हैं कि आप नमाज पढ़ लिया करें, आप आए, मैं आपको सिखाती हूँ नमाज कैसे पढ़ी जाती है, आप आए, आपको इससे ये बेनिफिट्स होंगे, देन आप बात कर सकती हैं। अगर आप फोर्स करें किसी को हर वक्त हर मामले में, और फिर अगर कोई बंदा कोई बात कर भी रहा है तो उसको भी बात को उचक लेना और बात को बढ़ा देना और फिर जो है वो दूसरे बंदे के हर मामले में टांग अड़ा देना, ये चीज़ें जो हैं वो गलत हैं। इनको ख़त्म करेंगी तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। किसी इंसान को ये मौका ही ना दें कि वो आपको अपनी ज़िंदगी से खुद निकाले, और खुद का पीछे से लेकर एंड तक जो है वो पीछे देखें कि पास्ट में जो है गलतियां कौन कौन सी हुई हैं, उन गलतियों के लिए अपोलोजाइज़ करें, खुद से अपोलोजाइज़ करें और उसके बाद उस इंसान से अपोलोजाइज़ करें। एटलीस्ट एक्सेप्ट तो करें कि आपसे कोई गलती हो सकती है, उसके बाद ही जो है वो आगे तरक्की का सफ़र शुरू होता है। अगर इंसान समझे ही ना और ये समझे कि हर मामले में जो है मेरा ही कंट्रोल होना चाहिए और मुझे ही आगे होना चाहिए, तो उससे मसले मसाइल बढ़ जाते हैं, उससे कम नहीं होते। उससे आपका अपना ज़हनी सुकून भी ख़त्म होगा और नेक्स्ट पर्सन का भी ज़हनी सुकून ख़त्म होगा। तो बेहतर यही है कि अपने ज़हनी सुकून पे ही काम कर लें और ख़ुद को खुश रखने की कोशिश करें, तो इससे दूसरे बंदे का नुकसान भी कम हो जाए। और मोमिन वही है जिसके हाथ और ज़ुबान से दूसरे मुसलमान महफूज हों। थैंक यू सो मच।